ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक नई कोशिश शुरू की गई है। ईरान ने शांति का एक नया प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वो इससे संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत चल रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि उनके पास में दो ही विकल्प हैं, या तो समझौता करो या फिर एक बड़े हमले के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंप का कहना है कि ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ईरान ने अपने शांति प्रस्ताव में क्या कहा है और ट्रंप को कौन सी बात पच नहीं रही या वो किस बात से संतुष्ट नहीं है। अमेरिका में वॉर पावर्स एक्ट के तहत युद्ध जारी रखने के लिए राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन ट्रंप ने इसको मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये तर्क है कि ईरान के साथ हुए संघर्ष विराम सीजफायर की वजह से समय सीमा और बीच में ही रुक गई है। पाकिस्तान का रोल अब पूरी तरह से बदल गया। पहले पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर बैठता था, मगर अब पाकिस्तान का काम मैसेंजर जैसा है, यानी अमेरिका की बात ईरान तक पहुंचाना और ईरान की बात को अमेरिका तक पहुंचाना, क्योंकि दोनों ही देशों ने सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है। पाकिस्तान का अपना खुद का ऊर्जा बिल जैसे तेल और गैस का खर्चा युद्ध के कारण 3 गुना तक बढ़ गया है। इससे आम जनता पर भारी बोझ पड़ रहा है और पहले से हुई चरमराई हुई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूबती जा रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने का लिखित वादा करे। सबसे बड़ा झगड़ा यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर है। जानकार सुझाव दे रहे हैं कि ईरान 10 साल तक परमाणु काम रोकने पर राजी हो जाए तो अपना स्टॉक रूस भेज दे तो बात बन सकती है। ट्रंप ने वॉर पावर्स एक्ट के तहत शुक्रवार को तय की गई समय सीमा को नजरअंदाज कर दिया। इस कानून के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को 60 दिनों से ज्यादा समय तक युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस यानी कि संसद से मंजूरी लेनी होती है। कांग्रेस के नेताओं को लिखे एक पत्र में ट्रंप ने दावा किया कि व्हाइट हाउस को विधायिका से मंजूरी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ हुए सीजफायर समझौते ने असल में 60 दिनों की उस समय सीमा को बीच पे ही रोक दिया। हालांकि कानून के कई जानकारों ने उनके इस अतार्किक तर्क को सवाल उठाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि वियतनाम युद्ध के दौर का यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसी बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि तेहरान ने पाकिस्तान को पीस प्लान सौंप दिया है ताकि वो इसे वाशिंगटन तक पहुंचा दे। हालांकि इस प्रस्ताव में क्या बातें शामिल थी ये फौरी तौर पर ये साफ नहीं हो पाया है। शुरुआत में पाकिस्तान की सरकार ने इस नए प्रस्ताव को अपनी जोरदार बैक चैनल डिप्लोमेसी का नतीजा बताया। पाक मीडिया खूब कसीदे पड़ रही थी, मगर उनके आका ट्रंप ने बिना देर किए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत की रफ्तार धीमी पड़ गई तो हाल के दिनों में इस्लामाबाद की भूमिका भी बदल चुकी है। अब वो दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने का काम कर रहा है। इस्लामाबाद का कहना है कि उसे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई समझौता जरूर होगा, लेकिन उसे दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो ईरानी अधिकारी हैं जो जोश में आकर कहीं कोई बड़ी गलती कर ना बैठे, और दूसरी तरफ अमेरिका का प्रशासन है जो किसी समझौते के बजाय पूरी तरह से अपनी जीत चाहता है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि इस पूरे मामले में सिर्फ क्षेत्रीय शांति ही दांव पर नहीं लगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया भर के करोड़ों गरीब लोगों की रोजी रोटी भी दांव पर लगी है। इसमें पाकिस्तान के लोग भी शामिल है जिनका हर महीने का ऊर्जा आयात बिल इस युद्ध की वजह से लगभग 3 गुना तक बढ़ गया है। पाकिस्तान को यह प्रस्ताव सौंपने का फैसला ईरान के भीतर हुई एक लंबी बहस के बाद लिया गया। इस बहस का मुख्य मुद्दा यह था कि क्या उन्हें कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अचानक की गई नाकेबंदी से मिलने वाले दबाव यानी प्रेशर का इस्तेमाल करना चाहिए। ईरानी अधिकारियों को उम्मीद है कि 14 और 15 मई को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली शिखर वार्ता से पहले ही ट्रंप इस संघर्ष को खत्म करना चाहेंगे। इस्लामाबाद 3 हफ्तों से ज्यादा समय से जारी सीजफायर में एक बड़ी उपलब्धि इसको मानता है। तेहरान और वाशिंगटन ने कहा है कि बातचीत के लिए पाकिस्तान ही मुख्य जरिया अभी तक बना है। अप्रैल में इस्लामाबाद में एक ही कमरे में पूरी रात बातचीत के लिए दोनों पक्षों को एक साथ लाने की बड़ी सफलता के बाद ईरान और अमेरिका दोनों ने अपने रुख और भी सख्त किए हैं। 1989 की क्रांति के बाद से दोनों पक्षों के बीच अब तक की सबसे
बड़े स्तर की बातचीत थी। तेहरान के मुताबिक ये बातचीत एक समझौते काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिका अचानक बातचीत से पलट गया। वाशिंगटन का कहना है कि ईरान बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं है। पिछले हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में बातचीत का दूसरा दौर शुरू करने की एक नई कोशिश भी नाकाम हुई, जब ईरानी पक्ष ने अमेरिकी टीम से मिलने में इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका की टीम वहां पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यानी कि अभी भी कोई भी दोनों देशों के बीच का रास्ता अभी भी नहीं मिल रहा है। यानी ईरान जो है वो वाशिंगटन के ऊपर आरोप लगा रहा है, वाशिंगटन ईरान के ऊपर आरोप लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर है, मध्यस्थता जो देश कर रहा है उसकी दोनों देश सुन ही नहीं रहे। इसके अलावा रूस ने साफ कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में जंग में वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि पुतिन इसके बीच में आए, क्योंकि पुतिन अगर इसके बीच में आएंगे तो ईरान वैसे भी मजबूत हो जाएगा। ईरान अपनी शर्तें मनवाने के लिए अमेरिका पर ज्यादा प्रेशर बनाएगा। इसीलिए इस सीज फायर के लिए पाकिस्तान को चुना गया और ट्रंप की यह चाल है कि पाकिस्तान को मोहरा बनाकर किसी भी तरह ईरान को अपनी शर्तों पर लाया जाए, और ईरान से ये चाह रहा है कि वो किसी भी तरह अपनी शर्तों पर ये सीज फायर को बढ़ाए। और इन्हीं दोनों के द्वंद्व में ये पूरी दुनिया फिलहाल पिस रही है, और इसीलिए तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।